देश में लोकसभा के लिहाज से कहें या फिर आबादी के हिसाब से कहें, उसमें सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी के 8 जबकि समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे। राज्यसभा चुनाव में यूपी बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है। इस जीत के बड़े मायने हैं, वो भी समझाएंगे। वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विजयी हुए हैं, लेकिन सपा के 3 में से 2 प्रत्याशियों की जीत के क्या मायने हैं वो भी बताएंगे। प्रदेश और देश के सबसे बड़े बड़े नेताओं ने बधाइयां दी हैं, लेकिन अपनों से चोट खाकर जो अखिलेश यादव इस बात पर विचार करने लगे कि अपनों ने ही मुझे दगा दिया, तो आखिर क्यों दिया। अखिलेश ने एक ट्वीट किया इस पर और लिखा कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और यह जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। तो ऐसे अगर चुनाव जीतना होगा तो फिर लोकसभा चुनाव में क्या महज अपनों को ही जीतते रहेंगे या फिर जरूरत जो होती है सत्ता के लिए वो सीटों पर प्रत्याशियों की जीत की होती है। अखिलेश यादव का ये जो लेख है, जो ट्वीट उन्होंने किया है, उसके बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि अपनों से दगा खाकर, अपनों से चोट खाकर उन्होंने ये शब्द लिखे हैं कि पीडीए के साथ कौन है। हालांकि जिन्होंने दगाबाजी की है, जिन्होंने धोखेबाजी की है, उनके समर्थकों का कहना है कि महज पीडीए करते रहना क्या अगड़ा से आपकी कोई दुश्मनी थी। पर बड़ा सवाल है कि क्या अब सब कुछ साफ हो चुका है या फिर कुछ और भी है जो पाला मौका मिलते ही बदल देंगे। जैसा कि सबको पता है कि राजनीति है और सत्ता से बड़ा लोभ, पद से बड़ा कोई मोह इनके लिए नहीं होता। आज की राजनीति में वैसे भी देखकर लगता है कि सब कुछ जायज है। सवाल है कि योगी आदित्यनाथ है कि ऐसी कौन सी रणनीति रही जिस पर उन्होंने अपने दांव लगाए और 8वें प्रत्याशी को जो अप्रत्याशित जीत है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। केवल बीजेपी ने प्रत्याशी तो जरूर खड़ा कर दिया था, उसके बाद गठजोड़ करने में जो जुटी थी उसके लिहाज से समाजवादी पार्टी इससे बहुत आगे थी। सपा लग रहा था कि आराम से जीत जाएगी, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सपा के नाराज समर्थक इस कई प्रकार से पहले की तरह आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ बताया, एक बार वो आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस जीत के बाद क्या कुछ उनको लग रहा है। देखिए, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी विजयी हुए और यह एक संकेत है कि अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80 इस बार। सुधांशु त्रिवेदी को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि लोकसभा में 80 सीटों पर लेकर जो उन्होंने बातें कही हैं, क्या वो राज्यसभा की तरह ही है, क्योंकि वो आपको परोक्ष रूप से जनता के बीच जाकर आपको उनका निर्णय लेना पड़ता है, जबकि राज्यसभा में आपको विधायकों के एक मत या विधायकों के मतों से ही आपका तय हो रहा था कि कितने विधायक आपके पाले में जा रहे हैं, ना कि वह प्रत्यक्ष रूप से जनता आ रही थी। अब अगर सीटें हार चुके हैं अखिलेश यादव, एक सीट जो लग रहा था कि वो जीत जाएंगे, हालांकि उनके पास भी विधायक कम ही थे जो तीसरी सीट उनको जिला देते, लेकिन विधायक जो कम थे वो बीजेपी के पास थे, जिनके पास लग ही नहीं रहा था कि विधायक उस जीत के बराबर है। फिर भी योगी आदित्यनाथ की कई रणनीतियां अपने आप में मायने रख रही हैं। पहला तो उत्तर प्रदेश में उनका लगातार कद बढ़ता जा रहा है। देश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बीजेपी में बढ़ता जा रहा है और माना भी जा रहा है कि आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी की जगह हो सकता है योगी आदित्यनाथ ही वहां पहुंचे। किसको कितने वोट मिले, यहां सपा के कुल विधायकों की एकजुटता देखते हैं। सबसे पहले चलते नजर डालते हैं कि राज्यसभा चुनाव में किसे कितने वोट मिले हैं। सुधांशु त्रिवेदी हैं, 38 वोट इनको मिला है। आरपीएन सिंह है, 37 वोट इनको मिला है। तेजवीर सिंह है, इनको 38 वोट। नवीन जैन है, 38 वोट। रामजी लाल 37 वोट। साधना सिंह 38 वोट। संगीता बलवंत है, 38 वोट। अमरपाल मौर्य है, 38 वोट। आलोक रंजन 19 वोट। जया बच्चन 41 वोट। तो ये कुल वोटों की संख्या थी, जिसे प्रत्याशियों के लिहाज से देखा जाए तो किसे कितना वोट मिला था। हालांकि सबसे खराब स्थिति अखिलेश यादव के लिए इस दौरान रही है और उनकी मायूसी भी साफ तौर पर देखी गई है, बशर्ते अब आने वाला समय लोकसभा का है और अखिलेश को इन सभी को छोड़कर अब ध्यान देना पड़ेगा लोकसभा के लिए। फिलहाल आपकी क्या राय है अखिलेश यादव के लिए और योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए, उन दोनों के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके साथ जुड़े रहे। नमस्कार।